नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 25 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको जो भी प्रश्न याद है आप कमेंट करके, व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो का जो पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर सिंपली उस ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं दोनों शिफ्टों का। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन यूएनओ का स्थायी सदस्य है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन यूएनओ का स्थायी सदस्य है? तो दोस्तों यूएनओ के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं तो उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो यूएनओ से रिलेटेड हर क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। इसका स्थायी सदस्य जो कि फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी खेल में खिलाड़ियों को दिया जाता है और उनसे रिलेटेड जो कोच होते हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। एक प्रश्न आया था कि फीमेल सेक्स हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था या फिर क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अगर ये पूछा होगा तो एस्ट्रोजेन कहा जाता है उस हार्मोन को, ठीक है, एस्ट्रोजेन। चलिए एक प्रश्न आया था कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सीपीयू किसका घटक है? दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से बताइए कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा था, लेकिन प्रश्न सीपीयू से ज़रूर आया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप सभी को ये प्रश्न याद है तो। एक प्रश्न आया था कि बैंक किसके आधार पर ऋण देते हैं? तो दोस्तों ये आरबीआई जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी के आधार पे बैंक जो है ऋण देते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जी हाँ दोस्तों, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। चलिए एक प्रश्न आया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र आरक्षित है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र जो है आरक्षित है? तो दोस्तों यहाँ पे बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो भारत का पहला वन क्षेत्र आरक्षित था उसका नाम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला वन क्षेत्र आरक्षित वाला है, ठीक है। ये पहला वन क्षेत्र था जिसको आरक्षित किया गया था। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति, ठीक है, संविधान संशोधन। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन स्वतंत्र है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में एक न्यायालय का ऑप्शन था, वो न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय स्वतंत्र रूप से जो भी मतलब न्याय करता है वो किसी के बस में नहीं रहता। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। एक प्रश्न आया था कि 1937 में कांग्रेस का ग्रामीण अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 1937 में कांग्रेस का ग्रामीण अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ये फैजपुर में हुआ था। एक प्रश्न आया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम 8000 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों, CSIR का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, CSIR का फुल फॉर्म तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी दोस्तों, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि नमक आंदोलन कब छेड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, नमक आंदोलन कब छेड़ा गया था? तो 12 मार्च 1930 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यूनेस्को में कितने हेरिटेज हैं? तो दोस्तों, अगर हेरिटेज की बात करें तो यहाँ पे 3 हेरिटेज हैं और दोस्तों 3 विभागों में इसको बांटा गया है, जिसमें 869 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक और 39 जो है वो मिश्रित स्थल शामिल हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में मतलब क्या दिया हुआ था या फिर क्वेश्चन किस आधार पे था। एक प्रश्न आया था कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो कि 306 होती है। तो दोस्तों, ये थे सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लेट से मिले हैं। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि बुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बच्चों को माँ के पेट में पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। प्लेसेंटा उस जगह को बोलते हैं, वहीं से बच्चों को पोषण प्राप्त होता है। एक प्रश्न था कि नैनो टेक्नोलॉजी भारत में किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो ये 2007 में अपनाई गई थी। एक प्रश्न आया था कि 2019 में मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों, ये 2 लोगों को दिया गया था, मार्गरेट एटवुड और बर्नरडाइन एवरिस्टो को। ठीक है, इन दोनों को दिया गया था। अगर आपके ऑप्शन में इन दोनों का नाम होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई एक का नाम दिया होगा। एक प्रश्न आया था कि 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। एक प्रश्न था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ध्वनि का एक रूम से दूसरे रूम में सुनाई देना क्या कहलाता है या फिर क्या कारण है? तो ये हो जाएगा अपवर्तन। दोस्तों, अपवर्तन के कारण ध्वनि एक रूम से दूसरे रूम में सुनाई देती है। यहाँ पे एक प्रश्न था कि राष्ट्रीय मानव, जी दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो HL दत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों कि IDN का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा इंटरनेशनल, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, तो दोस्तों, ये थे आज के जो भी प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।